अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरी तो यही दुआ है, आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और मुझे प्यार करते रहें। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो है जी नरेंद्र मोदी साहब की जो वीडियो है, जो मालदीव पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है उसके बारे में ये वीडियो है। और वीडियो है जी रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद की वीडियो है। तो देखते हैं वीडियो और इन पर इसका रिव्यू भी देते हैं, तो जानते हैं। तो साहब आज के वीडियो का नाम है मोदी का डंका चौतरफा। ऐसा लग रहा है 2024 से पहले कोई कायनात कोई साजिश रच रही है कि मोदी जी का डंका भारत में और विदेश में दोनों जगह देश विदेश में पिटे। और साहब जितनी भी घटनाक्रम बताऊंगा ये वाकई ऐसा लग रहा है जैसे कायनात की कोई साजिश है। और जब कायनात कोई साजिश किसी चीज के लिए कर लेती है तो उसे दुनिया की फिर कोई ताकत नहीं रोक पाती। तो आज का ये छोटा सा वीडियो देखिए और खुद सोचिए क्या हो रहा है, क्यों ऐसा डंका नरेंद्र मोदी का देश विदेश में पिट रहा है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब आज से कुछ दिन पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था, जो घटना आपको भी पता है कि कुछ सोमालिया के पायरेट्स अपनी औकात भूल गए थे। उनको नहीं पता था कि उनका बाप कौन मार्कोस कमांडोज आ रहे हैं। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इंडियन नेवी वहां पर पहुंच जाएगी और वो उनको छोड़ के भागना पड़ा, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। कितने खरबों खरबों का नुकसान करवा दिया इन पायरेट्स ने। लेकिन जब पंगा भारतीय नौसेना से हुआ तो उनको अपनी औकात पता चली। तो उस दिन मैंने वीडियो में एक बात बोली थी, छोटी सी बात थी पर कितनी महत्वपूर्ण थी, पहले वो बात सुनिए। अब साहब जब इंडियन नेवी को ये मैसेज मिला, आप देखिए साहब यही होती है दबंगाई और यही होती है हनक। आप क्या सोचते हैं नेवी ऐसी चल दी कि नेवी की अथॉरिटीज ने ऐसी डायरेक्शन दे दिया किसको, आईएनएस चेन्नई को, कि जाओ छुड़ा के लाओ? ना ना, ये सारे आदेश ऊपर से आते हैं। ये बल अथॉरिटी ऊपर से आती है, हिम्मत फौजी की होती है। जी हाँ, मैंने बोला था आप क्या समझते हैं कि ये अपनी मनमर्जी से नेवी शिप निकल गया, रात भर का सफर करने चला गया? ना, मैंने कहा था ऊपर से आदेश आया है। अथॉरिटी में जब जलवा होता है तभी फौज में जलवा होता है। और सुनिए एडमिरल हरी ने, मीन चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ ने क्या एग्जैक्टली बोला। तो हमारा इंटरेस्ट था कि इंडियन क्रू, जब तक इंडियन क्रू है उनको तो सेफ तो करना ही है। तो हमने जो यहाँ हमारे एसओपी के अनुसार, गवर्नमेंट का जो एसओपी के अनुसार एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, हमारा डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन देखते हैं, उनके अंडर उनके वो हेड करते हैं ये कमेटी। और इसमें बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो उन्होंने भी डिसाइड किया है कि हाँ, इसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है तुरंत। जी हाँ साथियों, यही बात आपके भाई ने उसी दिन बोली थी जो एडमिरल साहब ने पत्ते बाद में खोले कि ये आदेश ऊपर से आया होगा और तत्काल आया होगा। और यही फर्क होता है सरकार और सरकार का। 26/11 के बाद हमारी फौज आदेश लेने के लिए चक्कर पर चक्कर लगा रही थी, लेकिन उनको आदेश पाकिस्तान के अंदर घुसने का नहीं दिया गया था। और इतना ही नहीं, पिछले 3 दिन के अंदर 11 हमारी नेवी शिप्स अरेबियन सी का गल्फ ऑफ एडन तक से लेकर, यहां से लेकर गल्फ ऑफ एडन तक इसकी पेट्रोलिंग कर रही हैं और बता दिया है कि अब हम यहां आ गए हैं, पंगा न लेना, बड़ा महंगा पड़ेगा। किसका जलवा? नरेंद्र मोदी का जलवा। उसके साथ साथ बिल्कुल अलग खबर, जहां डंका पिट रहा है मदीने मुनव्वरा, जहां पर स्मृति ईरानी पहुंची सऊदी अरेबिया और उनको मदीने मुनव्वरा ले जाया गया वहां के दौरे पर, और वो मस्जिद नबवी का दौरा करके आई हैं। ये चीजें आज से कुछ वर्ष पहले असंभव हुआ करती थी, जो आज इतनी आम लग रही हैं। किसका डंका? मोदी का डंका। उधर चलते चलते बात कर लेते हैं मालदीव्स की। साहब मालदीव्स के राष्ट्रपति चाइना गए हैं, पता है क्या मांगने गए हैं?
कोई मदद मांगने गए हैं, कोई एड मांगने गए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट मांगने गए, ना 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 ना, मांगने गए हमें टूरिस्ट दे दो हमें टूरिस्ट दे दो, वरना हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। इन्होंने वहां जाकर टूरिस्ट मांगे हैं। इनका ये हाल हो गया है सिर्फ एक नरेंद्र मोदी ने, जबकि कुछ बोले ही नहीं। माने नरेंद्र मोदी तो चुप हैं, और हाल उनका ऐसा हो गया है कि वो टूरिस्ट मांगने चाइना गए हैं। और यदि जो मटाटो है यानी मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स, उन्होंने हाथ जोड़ के भारत से माफी मांगी है। कहा है बिजनेस के अलावा हमारा भाईचारे का रिश्ता है, हमें माफ कर दो। जलवा किसका? नरेंद्र मोदी का। इधर यूएई के प्रेसिडेंट वाइब्रेंट गुजरात के दौरे पर आते हैं, जो ग्लोबल समिट हो रही है, और उनके साथ 3 किलोमीटर लंबी रोड शो होती है माननीय नरेंद्र मोदी की। और नरेंद्र मोदी वही आदमी है जिसने इजराइल और हमास के युद्ध पर जब जब जो सही समझा वो किया, और किसी के भी दबाव में नहीं आया, ना इस्लामिक मुल्कों के दबाव में आया और ना अपने मुल्क के किसी समुदाय के दबाव में आया। जब वीटो करना था सीज फायर तब वीटो किया, जब इजराइल की तरफ से वोट करना था जब इजराइल की तरफ से वोट किया, और जब सीज फायर के लिए वोट करना था तब सीज फायर के लिए वोट किया। लेकिन सीज फायर हाल में यूनाइटेड नेशन में जब भारत ने परमानेंट सीज फायर के लिए वोट किया, यानी टेक्निकली जो नेतन्याहू बोल रहे हैं उसके खिलाफ वोट किया, उसके बावजूद मालदीव्स के पंगे में इजराइल भारत के साथ खड़ा है और खुल के खड़ा है। और प्रधानमंत्री के बाद वो एक ऐसा स्टेट, एक देश बना है जो लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहा है। किसके बाद? परमानेंट सीज फायर की वोटिंग के बाद भारत और इजराइल के संबंधों में कोई खटास नहीं पड़ी, कोई नाराजगी ना इत्तेफाकी नहीं आई, बल्कि ये संबंध और मजबूत हुए हैं। और जो यूएई के प्रेसिडेंट साहब इस टाइम भारत में हैं, उन्होंने सुनिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। Was an excellent meeting. This man is amazing. His energy, his vision is what drives us and inspires us. It was very inspiring. तो ये हो रहा है चौतरफा जो डिंका पिट रहा है नरेंद्र मोदी का। और चलते चलते बात करते हैं पाकिस्तान की, और जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो बात करते हैं कदर की रात की, जिसका जिक्र माने नरेंद्र मोदी जी ने एवं नहीं कर दिया था। 7 अगस्त को 2019 को हमारे जो हाई कमिश्नर थे इन पाकिस्तान मिस्टर अजय बसारिया, उनको एक्सपेल कर दिया गया था। उन्होंने बुक लिखी है एंगर मैनेजमेंट, और एंगर मैनेजमेंट की बुक में वो कत्ल की रात का जिक्र करते हैं जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाह रहा था, और नरेंद्र मोदी जी ने बात करने से मना कर दिया था। और यूएसए और यूके की एजेंसीज ने पाकिस्तान को एक बात समझाई थी कि भारत के 9 मिसाइल सिर्फ पाकिस्तान के मेन सिटीज की तरफ एम कर रहे हैं, और उनको वहां पर लाके प्लेस कर दिया गया है। अगर तुमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो ये बात एस्केलेट कर जाएगी, और 4 दिन से ज्यादा ये लड़ाई भारत के साथ तुम्हारी नहीं चलेगी। पांव कांप रहे थे किसके? प्रधानमंत्री इमरान खान के, और उसने अगले दिन अभिनंदन को छोड़ने का फैसला कर दिया, ये कह के कि हम अमन चाहते हैं और शांति चाहते हैं। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के कमेंटेटर्स इस पर क्या बोल रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं 2 नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे, और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में, और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए। बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें, और मैं अमन की बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं इंतहाई कमजोर स्टांस था पाकिस्तान का। जी, तो
और आप बताइए, जो आज मैंने बोला कि भैया क्या कायनात साजिश रच रही है नरेंद्र मोदी के लिए 2024 से पहले, यानी इतने घटनाक्रम हो रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि 2024 का चुनाव मात्र और मात्र राम मंदिर के नाम पर, आस्था धर्म मजहब के नाम पर लड़ा जाएगा। तो आज चलो बता दो भाई कि कौन सी आस्था और कौन सी उस पर यह लड़ा जा रहा है। एडमिरल बोल रहे हैं कि भारत हाई कमांड ने तत्काल ऑर्डर दिया कि जाओ 24 घंटे का सफर करो और छुड़ा के लाओ, क्योंकि उस शिप पर जितना भी क्रू है उसमें 16 इंडियन हैं, वो सोमालिया के पायरेट्स के हाथ नहीं चढ़ने चाहिए। उसके बाद तत्काल 11 हमारे नेवी शिप्स अरेबियन सी की पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सब में मार्कोस कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं संदेश के देने के लिए कि अरेबियन सी की तरफ आने से पहले जरा 10 बार सोच लेना, चाहे खुद आ रहे हो चाहे ड्रोन भेज रहे हो। स्मृति ईरानी जाके मदीने मनव्वरा का दौरा कर रही हैं। इधर मालदीव्स का प्रेसिडेंट जाके चाइना में टूरिस्ट मांग रहा है। उधर मालदीव्स की जो सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी है या जो एसोसिएशन है वो भारत से हाथ जोड़ के माफी मांग रही है। उधर यूएई के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हो रहा है और इजराइल के मैटर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो किसी कम्युनिटी की तरफ अपीजमेंट दिखाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से खेला। और लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस में टेक्निकली स्पीकिंग इजराइल की जो इच्छा है या जो मंशा है कि सीज फायर ना हो, उसके खिलाफ भारत वोट करता है, लेकिन उसका जवाब इजराइल ये देता है कि हम लक्षद्वीप को आके अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे और डेवलप करेंगे। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद यूएई का प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, यह मैं आपको सुना चुका हूं। हेड ऑफ द स्टेट्स इस तरह के पर्सनल कमेंट्स नहीं करते हैं। पर्सनल किसी को ना डिमीन करने के लिए करते हैं, ना इतना चढ़ाने के लिए करते हैं जैसा कमेंट यूएई के प्रेसिडेंट ने किया है। और इसके बावजूद पाकिस्तान के कमेंटेटर्स क्या बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कि यस, ये हमें बर्बाद कर देते, अच्छा हुआ कि हमने अभिनंदन को छोड़ दिया। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मोदी का डंका चौतरफा, तो यार क्या गलत बोल रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो सो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया तो वीडियो में देखा कि भाई रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद ने बहुत ही मज़े के साथ शहीद रिजवान अहमद ने कहा कि भाई जो है ना मालदीव को इतना स्पीड के मोदी साहब ने कुछ कहा भी नहीं है और इतना असर हो चुका है कि वो अमेरिका गए हैं, यूएस से गए हैं, जाकर उनसे कुछ मांगा नहीं है हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, टोकन मांगने गए हैं, वरना हम कटोरा चाहकर आ जाएंगे। तो इतना प्रेशर यार मोदी जी ने कुछ कहा भी नहीं और सारा कुछ ठोक दिया लगा कर मालदीव को। पिछली वीडियो पर भी मैंने रिएक्शन किया था तो उसमें भी मालदीव वालों ने सॉरी मांगी थी 24 घंटों के बाद कि भाई हमें कुछ बचाओ, हमें तो जाते हैं हाथ से और कटोरे पर आ जाएंगे। तो सारा कुछ यार वीडियो में इंटरेस्टिंग के साथ सईद, डॉक्टर सईद ने बताया कि भाई इस तरह सारा करने जा रहा है कि भाई भारत ने इतना कुछ एक्सेप्टेड कर चुका है कि आसपास के मुल्कों पर भारी हो चुका है और बहुत ही तरक्की कर रहा है भाई। तो डॉक्टर सईद रिजवान अहमद ने तो भाई अच्छे तरीके के साथ गाइड किया और वीडियो में बताया और समझाया। तो ये बहुत ही एक्टिव किस्म के साथ समझाते हैं और मज़ा भी आता है इनकी बातों पर देखने पे। तो मुझे तो इनकी वीडियोस बहुत ही पसंद आती थी। कुछ पहले अरसा मैंने इनकी वीडियोस पर रिएक्शन किया था, तो आज मैंने फिर कहा कि यार सईद डॉक्टर अहमद की रिजवान की वीडियो आ चुकी है, तो देखते हैं कि भाई मालदीव के बारे में इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो बहुत ही अच्छी गाइडलाइन दी, बहुत ही न्यूज़ के साथ समझाया अच्छे तरीके के साथ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो और भारत मालदीव पर जो भी कर रहा है भाई उनके साथ उन्होंने पंगा लिया, तो इसी वजह से तो वो उन पर कटोरे पर आ चुके हैं। तो वो अमेरिका जाकर कुछ ऐसी मदद मांग रहे हैं। तो इतना प्रेशर कि मोदी साहब ने कुछ कहा भी नहीं और मोदी साहब पे ऊपर बात की गई और उन पर इतना असर किया गया। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।